खरगोश ने खलिहान की ओर बर्फ की उस नदी के बीच छलांग लगाई जिसने उसे अब तक रोक रखा था। टॉकमेट एकेडमी क्लासिक्स में आज की कहानी है लेव टॉल्स्टॉय की लिखी हुई भूरा खरगोश। वे सर्दियों के दिन थे। गांव के आसपास एक भूरा खरगोश रहता था। रात हुई तो उसने अपना कान खड़ा किया और ध्यान से सुना। फिर उसने दूसरा कान खड़ा किया, अपनी मूंछें हिलाई, हवा में कुछ सूंघा और पिछले पैरों पर बैठ गया। खरगोश ने बर्फ की मोटी चट्टान पर एक छलांगे मारी और फिर से पिछले पैरों पर बैठकर आसपास देखा। हर ओर बर्फ ही बर्फ थी। लहरों की तरह बर्फ परत दर परत जम गई थी और चीनी के दानों सी चमक रही थी। खरगोश के सिर से थोड़ी ऊपर धुएं सी बर्फीली भाप तैर रही थी। भाप के अंदर से दूर आसमान में चमकीले तारे झलकते देखे जा सकते थे। एक तारा अभी अभी टूटा था। खरगोश को एक खलिहान के बारे में मालूम था। वहां पहुंचने के लिए हाईवे को पार करना पड़ता था। उस हाईवे पर मुसाफिरों की चहल पहल, घोड़ों की हिनहिनाहट और स्लेज गाड़ी में सीटों की चरमराहट सुनी जा सकती थी। खरगोश सड़क के किनारे रुक गया। बिना पहिए की स्लेज गाड़ियों के आसपास किसान चले जा रहे थे। उनके कॉलर ऊंचे ऊंचे थे। उनके चेहरे मुश्किल से ही दिख रहे थे। दाढ़ी, मूछें और पलकें सफेद थीं। मुंह और नाक से भाप उड़ रही थी। उनके घोड़े पसीने से लथपथ थे और बर्फ की फुहारें पसीने से चिपकी जा रही थी। घोड़े कदम ताल करते अचानक बर्फ के बहाव के बीच कूद पड़ते और फिर उससे दूर छिटक जाते थे। किसान घोड़ों के आगे पीछे दौड़ रहे थे, उन्हें कोड़ों से पीट रहे थे। दो किसान अगल बगल चलते दिखे। उनमें से एक किसान दूसरे को बता रहा था एक बार कैसे उसका घोड़ा चोरी हो गया था। गाड़ियां गुजर गई तो खरगोश ने सड़क पार की और धीरे धीरे खलिहान की ओर चला। किसी घोड़ा गाड़ी पर बैठे एक कुत्ते ने खरगोश को देख लिया था। वह भौंकने लगा और खरगोश के पीछे दौड़ा। खरगोश ने खलिहान की ओर बर्फ की उस नदी के बीच छलांग लगाई जिसने उसे अब तक रोक रखा था। लेकिन 10 छलांग लेने के बाद कुत्ता बर्फ में धंस गया और रुक गया। खरगोश भी रुका। अपने पिछले पैरों पर बैठकर उसने इधर उधर देखा और फिर आराम से खलिहान की ओर चला। खलिहान के रास्ते में सर्दियों के बोए हुए खेत में उसकी मुलाकात 2 अन्य खरगोशों से हुई। वे खेल रहे थे और बीच बीच में घास खा रहे थे। खरगोश कुछ देर अपने साथियों के साथ खेलता रहा। उनके साथ ठंडी बर्फ खोदी, हरी हरी घास खाई और फिर आगे बढ़ गया। गांव में सब शांत था। अलाव बुझ गए थे। अगर कोई सुनता तो सिर्फ उस समय एक आवाज सुनाई पड़ती। झोपड़ी में एक बच्चे के रोने और केबिनों के लट्ठों में जमी हुई बर्फ के चिटकने की आवाज। खरगोश खलिहान में घुस गया। वहां कुछ पुराने साथी मिले। उनके साथ कुछ देर वह साफ सुथरे फर्श पर खेलता रहा। खुले हुए कोठार से कुछ जई खाई। बर्फ से लेकर आवा की छत पर और बाड़ के आर पार फुदकता दौड़ता रहा और फिर उसके बाद खरगोश अपने खोह की ओर वापस लौटा। पूर्व दिशा से भोर चमक रही थी। तारे मध्यम पड़ रहे थे और धरती से उठती हुई बर्फ की भाप ज्यादा घनी हो गई थी। पास के गांव की औरतें अब जाग गई थीं। कुछ तो पानी लाने चली
और किसान खलिहान से चारा लेने। बच्चे शोर मचाकर रोने लगे थे। सड़क पर इस वक्त गाड़ियां ज्यादा थीं और किसान एक दूसरे से ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहे थे। खरगोश ने सड़क पार की और अपनी पुरानी खोह में घुसा। उसने वहां एक ऊंची जगह का चुनाव किया, बर्फ खोदी, इस नए बिल में लेटा और कानों को पीठ पर सिकोड़कर खुली खुली आंखों में ही सो गया। दुनिया को हम सिर्फ एक बार देखते हैं, बचपन में। बाकी सब यादों के काफिले हैं। नोबेल विजेता लुइस ग्लूक ने शायद ठीक ही कहा है। टॉकमेट एकेडमी क्लासिक्स में प्रस्तुत है विश्व साहित्य से चुनी हुई मासूम दिनों की कहानियां, शिशु और किशोर साहित्य। बचपन है तो हंसी, खिलखिलाहट, बेवकूफियां, जोश और उमंग है। कच्चे पक्के तरोताजा रंगों का मेला है और है संसार को पहली बार देखने वाली आंखें। उन्हीं आंखों से देखी हुई दुनिया की सबसे मासूम कहानियां। इन्हें सुनिए और दूसरों को सुनाइए।